वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स तो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे मिसलिनियस क्वेश्चंस, कुछ आइडल टाइप क्वेश्चंस, जिससे हमारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हम पहले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. The balances of their capital and current account as on 1st April 2019 were as under. तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का ये कॉन्सेप्ट आया है। यस, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। बेसिकली व्हाट हैपन्स, अच्छा कैपिटल क्या है नाउ, कैपिटल तो बेसिकली the funds brought by the owner or the proprietor into the business is capital, right? जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, वो जो फंड्स लेके आते हैं बिजनेस में, वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो अब कैपिटल दो फॉर्म्स में होते हैं। कैपिटल का दो कैटेगरी है। वन इज योर फ्लक्चुएटिंग, आई मीन नॉट कैपिटल बट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम दो तरह के बनाते हैं। एक कैपिटल अकाउंट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। ठीक है, सो क्या डिफरेंस है इसमें? बेसिकली अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, विच मीन्स कि आप अपने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की एंट्री कर सकते हैं एंड ड्राइंग्स की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और किसी चीज की एंट्री नहीं करते हैं। वेयर एज अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट्स, हम यहाँ एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर आपका ड्राइंग्स एंड ऑल हो गया, फिर आप कमीशन, सैलरी, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, अगर आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो आप सीधे सीधे अपने कैपिटल अकाउंट में जाके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो आप उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अगर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विड्रॉ करना है तो आप फिर उससे डिडक्ट कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, हम कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री हम अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस हम एडजस्टमेंट्स करेंगे कहाँ? उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम एक करंट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने सारे एडजस्टमेंट्स कर सकें, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। वेल एंड फाइन, अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ राम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं और इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है, क्योंकि हमें वो एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं है, बट हम इसको देख के अज्यूम कर सकते हैं कि अगर उनका कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है और फिर उनके करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन है, दैट मीन्स करंट अकाउंट भी बनाया गया है। अब करंट अकाउंट किस केस में बनाया गया होगा? अगर उनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट फिक्स था इसलिए हमने करंट अकाउंट बना दिया फॉर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया गया है 3:2 और ये बैलेंस जो है वो ऑन 1st अप्रैल 2019, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंसेस है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। The partnership deed provides that Ram is to be paid salary at the rate of 500 per month। तो हमें एक एडजस्टमेंट मिला, सैलरी 500 per month, whereas Shyam to get a commission of
40,000 ऑफ फॉर द ईयर, श्याम को कमीशन मिल रहा है 40,000 का, वेल एंड फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, ठीक है। द ड्रॉइंग्स ऑफ राम एंड श्याम फॉर द ईयर वर 30,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, 30,000 और 10,000 का ड्रॉइंग्स है दोनों का। तो यहां देखिए एक चीज क्लियर रखते हैं दैट इफ द कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग है, सारे एडजस्टमेंट्स हम कैपिटल अकाउंट में करें तो ड्राइंग का एडजस्टमेंट भी हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो हम ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट में ही करते हैं, ठीक है। उस केस में सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर पार्टनर और एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री दे सकते हैं, अदरवाइज हम सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में करेंगे इफ द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट्स वर दिस मच, ठीक है। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया है, ऑब्वियसली बात है, नेट प्रॉफिट हमें कहाँ काम आने वाला है, पीएल अकाउंट में, ठीक है। सॉरी, पीएल एप्रोप्रिएशन, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेंगे तब हमारे पास हमें ये नेट प्रॉफिट यूज में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग्स हमारे पास आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, दैट इज 750 एंड 250। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले से दे दिया, हमें उसकी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन मैंने पहले के वीडियोस में बताए हैं आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं भी दिया होता हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉट एन इशू। तो हमें बनाना क्या है, चाहिए क्या इस क्वेश्चन में हमें, तो हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते थे। मैंने पहले भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया। तो ये एडजस्टमेंट्स हम पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि हम एंड में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल सके कि हमें कितना बचा हुआ प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट्स एंड ऑफ द डे कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में फिर हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें देना होता है, उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना होता है। उसी चीज को इस क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है। पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के और अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विथ पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड, ओके। तो पीएल एप्रोप्रिएशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट लेके आते हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट 2,49,000। तो हमारा 2,49,000 का नेट प्रॉफिट हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड, 2,49,000, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या क्या करना है। हमें जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है हम पीएल एप्रोप्रिएशन में सारे एडजस्टमेंट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आए। सबसे पहले हमें क्या देना है, सैलरी। किसको देना है, राम को। राम को देना है सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। अगर सैलरी 500 पर मंथ है मतलब एक साल का कितना हो गया हमारा टोटल 12 इंटू 500 दैट इज 6,000 का सैलरी हो जाएगा। तो हम साल भर का सैलरी यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो 2 राम्स सैलरी, राम का सैलरी कितना हो गया है 6,000,
500 इंटू 12, आई एम सॉरी ये 60,000 हो गया, इट इज 6,000। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी, श्याम टू गेट अ कमीशन, श्याम को कमीशन देना होगा, कितना? 40,000 फॉर द ईयर, साल भर का 40,000 का कमीशन जाएगा श्याम को। ठीक है, तो टू श्याम्स कमीशन कितना? 40,000। वेल एंड फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बैलेंस पे मिलता है? कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। और हमारे पास कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, राइट? ये रहा कैपिटल अकाउंट का। राम का कैपिटल है 3 लाख का, श्याम का कैपिटल 2 लाख। तो हम इसका 6% पर एनम उनको इंटरेस्ट दे देंगे। तो 3 लाख का 6% कितना हो गया? 6% ऑफ 3 लाख। हम वो वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। वर्किंग नोट, किसी भी सॉल्यूशन में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? सी इवन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज दैट लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटेशन कैलकुलेशन से ज़्यादा वो डिस्क्लोजर पे फोकस करते हैं कि आप कितना डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्किंग नोट भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट वी हैव हियर? 6% पर एनम का, 6% पर एनम का हमारा आईओसी है। तो राम का कैपिटल 3 लाख इंटू 6/100 कितना हो जाएगा? कैंसिल 18,000। एंड श्याम का कैपिटल 2 लाख इंटू 6/100 कैंसिल 12,000। ठीक है, तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,000, श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। तो हम फिर से अपने पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाते हैं। टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम गेट्स 18,000, श्याम गेट्स 12,000। टोटल हो गया, टोटल 30,000। ओके देन आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, वेल एंड फाइन। द ड्राइंग्स ऑफ राम एंड श्याम फॉर द ईयर वो 30,000 एंड 10,000। क्या ड्राइंग्स हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? द आंसर इज नो। ड्राइंग्स इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। आप उसको कैपिटल से रिड्यूस करो, कैपिटल अकाउंट में दिखाओ, वहां से डिडक्ट करो, लेकिन ड्राइंग्स को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ चार्ज, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं, सो विच कम्स ऑन दी क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। चलो, तो ड्राइंग्स नहीं आ रहा, नेट प्रॉफिट हमने कर दिया। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम का कितना है? 750, श्याम का 250। वेल एंड फाइन, हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय आईओडी। राम से लेना है 750, श्याम से लेना है 250। टोटल इट मेक्स 1000। देखो, इसका लॉजिक मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। ये सब जो है ना, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें पार्टनर को देना होता है, इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। वेयर एज ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये हमें पार्टनर से लेना है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करें। पीएल एप्रोप्रिएशन बेसिकली क्रेडिट नेचर होता है। जितना भी प्रॉफिट की चीज़ें हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी उनके प्रॉफिट की चीज़ें वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो हमें देना होता है, जो हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, हमें पार्टनर्स को देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सब हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया। लुक्स लाइक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए फिर निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बच गया। तो हमारे पास
On the credit side we have 2,49,000 plus 1, 2,50,000, 2.5 lakh. तो 2,50,000 it is 2,50,000. इस 2,50,000 से अब ये जितने भी चार्जेस हैं ये सब डिडक्ट होंगे. तो चार्जेस हमारे पास टोटल कितने हैं? 40,000 प्लस 30,000, 70,000 प्लस 6,000, 76,000. तो 2,50,000 से हम डिडक्ट करेंगे 76,000. कितना हो जाएगा? 0 0 0 10 माइनस 6 विल बी 4 and 4 minus 7 नहीं 14 7 1. 1,74,000 is going to be our distributable profit. तो बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 1,74,000. अब ये 1,74,000 इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. इतना प्रॉफिट हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. तो 3:2 के रेशियो में हम 1,74,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू राम एंड श्याम. तो राम को मिलेगा 3/5 एंड श्याम को मिलेगा 2/5. उसका भी हम कंप्यूटेशन वर्किंग नोट में कर लेते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. तो राम का शेयर कितना है? हमारा रेशियो था 3:2. 3 राम का शेयर है, 2 श्याम का शेयर है. तो 3/5 सम ऑफ रेशियो 5 हो जाता है. तो राम विल गेट 3/5 इंटू 1,74,000. कैंसिल करो 5 से. तो 5 3 is 15 and you have 2 5 4 is 28. 34,800. अब इंटू 3 करते हैं. हाउ मच वी आर गेटिंग? 3 is 24 कैरी 2, 3 4 is 12, 14, 1 3 is 9 10. So it is 1,04,400 and for Shyam it will be 2/5 into 174. Again cancel. 15 24 28 into 2 will be 69,600. Yeah. $69,600. ठीक है. So let's distribute in that manner. 1,04,400 and 69,600. 1,04,400 and 69,600. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. यहाँ हमारा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट. ये एक मैं ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ. दिस इज आर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. डन. नाउ आफ्टर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या क्या बनाना था? हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था और हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था. रिमेंबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. हमारे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. वो क्योंकि हमें करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन है तो हमने ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया है कि करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, कैपिटल अकाउंट मस्ट हैव बीन फिक्स्ड. तो करंट कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा. हमें सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में करने. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो एक ही एडजस्टमेंट आएगा, दैट इज योर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. अगर नया कैपिटल पार्टनर लेके आता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं. अदरवाइज नो, कैपिटल अकाउंट एज इट इज रहेगा. सो लेट्स प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सॉरी, या partners capital account.
सो इन योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका दो अमाउंट कॉलम बनेंगे क्योंकि दो पार्टनर्स हैं आपके। सो हम दो अमाउंट कॉलम बनाएंगे। ओके, सो वन इज योर राम, अदर इज योर श्याम। राम श्याम। कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट नेचर का होता है, देखो बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें आपके लायबिलिटी साइड में आती हैं वो सारी क्रेडिट नेचर की होती हैं, और जो एसेट साइड में आते हैं सारे डेबिट नेचर होते हैं। सो कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट नेचर होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बाय बैलेंस BD हमारा क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 3 लाख। देख लेते हैं, ये कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, राम का 3 लाख, श्याम का 2 लाख। तो 3 लाख एंड 2 लाख। कोई एडिशनल कैपिटल तो आया नहीं है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको एज इट इज़ क्लोजिंग बैलेंस बना देंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे। तो 3 लाख, 2 लाख, $3 लाख एंड 2 लाख। और इस तरफ आ जाएगा टू बैलेंस CD अगेन 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, हमने कोई भी एडजस्टमेंट हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं किया। हम अपना सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेंगे। तो चलिए अब हम करेंट अकाउंट बनाते हैं और यहाँ देखते हैं कि कैसे हम सारे एडजस्टमेंट्स को एंट्री देते हैं। चलो, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। यहां भी दो अमाउंट कॉलम बनेंगे, दो पार्टनर्स हैं। ओके, राम श्याम, राम एंड श्याम। सो यहाँ पे भी हम ओपनिंग बैलेंस, फिर करंट अकाउंट भी हमारा क्रेडिट नेचर ही है, तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सो इट इज बाय बैलेंस BD। देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट का, आई मीन करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 1,80,000। ठीक है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, दैट इज 1,80,000। ठीक है, अब जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं एप्रोप्रिएशन में, हमने जितने भी एडजस्टमेंट्स किए हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हमको रिफ्लेक्ट करने होंगे। फर्स्ट ऑफ, राम्स सैलरी। ठीक है, राम को सैलरी मिलना है। अब राम को क्योंकि सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी ले जाके अपने करंट अकाउंट में रख लेगा, उसका करंट अकाउंट इंक्रीज होना है, राइट, क्योंकि हम पार्टनर को प्रोवाइड करें, वो अपना सैलरी लेके अपने करंट अकाउंट में ऐड कर रहा है। तो बेसिकली हमें उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। जब भी कैपिटल या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, तो हम क्योंकि सैलरी दे रहे हैं, सैलरी से उसका करंट अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो आ जाओ,
क्रेडिट साइड में बाय सैलरी। तो राम को सैलरी मिल रहा है कितना, 6000। ओके, नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट था कमीशन, श्याम को कमीशन मिल रहा है 40,000, वो भी एडअप होगा तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा बाय कमीशन इन दी श्याम्स कॉलम 40,000। वेल एंड फाइन, कमीशन हो गया। अब है IOC, राम को मिला 18,000, श्याम को मिला 12,000, वो भी जाके ऐड अप हो जाएगा उनके करंट अकाउंट में बाय IOC। राम को 18,000, श्याम 12,000। नेक्स्ट है IOD, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे डिडक्ट किया है, तो अब इस IOD क्योंकि उन्हें देना पड़ेगा, हम उनको दे नहीं रहे, हम उनसे ले रहे हैं, राइट। कंपनी पार्टनर से चार्ज कर रही है IOD कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे तुम भरो, तो वो डिडक्ट होगा उनके करंट अकाउंट से, तो वो आ जाएगा ऑन दी डेबिट साइड। या फिर एक ऐसा फंडा भी ले सकते हो कि क्योंकि रीवैल्यूएशन में PL एप्रोप्रिएशन में सब क्रेडिट हुए हैं, यहाँ पे वो डेबिट होंगे, और जो यहाँ डेबिट हुए हैं वो क्रेडिट होंगे। ये राइटिंग ऑफ का फैक्ट है, राइट ऑफ करते हैं, इसका मैं आपको पूरा जर्नल एंट्री बना के दिखाऊंगा। पहले हम ये करंट अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो टू IOD राम ने भरा 750, श्याम का 250। वेल एंड फाइन। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, दैट इज ड्राइंग्स। ये 30,000 और 10,000 का ड्राइंग्स किया है दोनों ने, वो भी इनके करंट अकाउंट से ही डिडक्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि करंट अकाउंट से डिडक्ट करना है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग्स 30,000 एंड 10,000। वेल एंड फाइन। और कुछ रह गया, ऑफ कोर्स रह गया ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,04,400 और 69,600 का ये प्रॉफिट है, मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद इतना प्रॉफिट बचा है, तो ये प्रॉफिट भी वो ले जाके अपने करंट अकाउंट में ही ऐड करेंगे। प्रॉफिट है भाई, हमको दे दो, ठीक है। तो चलो, प्रॉफिट यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, रीवैल्यूएशन के नाम, सॉरी PL एप्रोप्रिएशन के नाम से, बाय PL एप्रो। तो PL एप्रोप्रिएशन से यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 1,04,400 और इस तरफ 69,600। वेल एंड फाइन। और कुछ एडजस्ट करने को रह गया? आई डोंट थिंक सो। और कुछ तो नहीं दिख रहा है एडजस्ट करने को, हमने सभी कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डन। हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी दे दिया। चलो करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं अब। तो कौन सा साइड ज़्यादा है? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड आपका ग्रेटर आएगा। 1 लाख प्लस 6,000, 1,06,000 प्लस 18,000 इज़ 1,24,000। 1,24,000 प्लस 1,04,400 कितना हो जाता है आपका? 2,28,400। 2,28,400। और हम श्याम का देख लेते हैं। 80,000 प्लस 40,000 कितना हो जाता है? 1,20,000। 1,20,000 प्लस 12,000 विल बी 1,32,000 एंड 1,32,000 प्लस 69,600 कितना हो जाता है? हम इसको करके देख लेते हैं। 1,32,000 प्लस 69,600 will be 0,061 0 2,01,600। ये हो गया 2,01,600। सेम बैलेंस हमारा डेबिट साइड भी आ जाएगा, दैट इज 2,28,400
और इस तरफ 2,01,600। चलो फिर अब डिडक्ट करते हैं। 2,28,400 से 30,750 माइनस करो, तो हाउ मच विल दैट बी, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,28,400 माइनस 30,750, it will be 0, 5 then 3, 6, 7, 9, 1, 1,97,650, 1,97,650, and this side you have 2,01,600 minus 10,250, कितना हो जाएगा, it will be 2,01,000, आप 10,000 पहले लेस कर दो तो आपका हो जाता है 1,91,000 एंड वहाँ 600 से आप 250 लेस कर दोगे तो इट विल बी 350। सो 1,91,350, 1,91,350 इज अ बैलेंस। सो टू बैलेंस CD, तो ये आपका करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये हमारा आंसर होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये हमारा आंसर होगा, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये हमारा आंसर होगा। ये 3 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ, अब मैं जर्नल एंट्री की बता रहा था कि ये जो एडजस्टमेंट होता है जर्नल एंट्री का, एडजस्टमेंट का जो जर्नल एंट्री होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट्स आते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, देखो जैसे राम को सैलरी देना है, ठीक है, तो जब आप सैलरी दोगे आप कैश पेमेंट करोगे। ठीक है, जब कैश पेमेंट करोगे आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, राम सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट है, वो हमारा कैश से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो सैलरी अकाउंट है ये नॉमिनल है। ठीक है, इसको क्लोज करना होता है, इसको कहीं ना कहीं क्लोज करके दिखाना होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये डेबिट हुआ है अब इसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अगला मेरा जर्नल एंट्री होगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, इसी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हुई है यहाँ पर हमने PL एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया और सैलरी को क्रेडिट किया। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने सैलरी को डेबिट किया था। ठीक है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो एक साल में अगर आप ओपन करते हो तो फिर आप उसको क्लोज भी करना होता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट को हमने एक बार ओपन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैश कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन सैलरी जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, हमने एक बार इसको ओपन किया तो इसको क्लोज भी करना होगा। सैलरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि डेबिट हुआ है, अब इसको राइट ऑफ करने के लिए हमको क्रेडिट करना होगा, तो हम इसको कहाँ दिखा रहे हैं, PL एप्रोप्रिएशन में। तो PL एप्रोप्रिएशन यहाँ डेबिट हुआ, सैलरी क्रेडिट हुआ, अब ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और आपका ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ ऑन दी डेबिट साइड दिख जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।